श्री राम जी को पैरों में न चुभे कंकर, इसलिए भोलेनाथ ने कौन सा काम किया? सुनिए। श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान जब जाबाली ऋषि से मिलने गुप्त रूप से नर्मदा के तट पर आए, उस समय वह स्थान पर्वतों से घिरा हुआ था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकर न चुभे, इसके लिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया। इसीलिए कंकर कंकर में शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुंचे तो गुफा से नर्मदा का जल बह रहा था। राम वहीं रुके और बालू एकत्रित कर शिवलिंग बनाया और 1 माह तक उस नर्मदा के जल से अभिषेक करते रहे। आखिरी दिन लिंग के स्थान पर शंकर जी स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम शंकर का मिलन हुआ। रामचरितमानस में कई ऐसे दृष्टांत है जिसमें दोनों प्रभु एक दूसरे की आराधना करते दिखाई देते हैं। दोनों प्रभु एक दूसरे की आराधना करते दिखाई देते हैं। प्रभु राम जिस लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु का काम चल रहा था, उस समय भी प्रभु राम के मन में भोलेनाथ की भक्ति हिलोरे मारने लगी। मानस के मुताबिक प्रभु राम ने कहा, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। परम रम्य उत्तम है यह धरनी महिमा। इसके बाद ही राम ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर हुआ। श्री राम ने रामेश्वर नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर यानी शिव है। वही दूसरी ओर शिव जी ने रामेश्वर नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि राम जिनके ईश्वर है वह रामेश्वर है। जब दोनों ही भगवान एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो फिर एक की पूजा से दूसरे का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। भगवान शिव केवल अपने आराध्य राम की सेवा के खातिर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए और साबित कर दिया कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा राम भक्त दूसरा नहीं है। इसलिए सावन में यदि भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो उनके साथ प्रभु राम यानी उनके आराध्य को किसी न किसी रूप में जोड़ दीजिए। भगवान रामेश्वर आवश्यक प्रसन्न होंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि महादेव और श्री राम दोनों अभिन्न है, इसलिए किसी एक की पूजा और दूसरे का निरादर कतई संभव नहीं है। यदि कोई श्री राम का द्रोही है लेकिन शिव उपासक है तो फिर भी राम उपासक है किंतु शिव द्रोही है, ऐसे व्यक्ति को उपासना का फल तो दूर नरक में भी जाने की बात नहीं की गई है। शंकर प्रिय मरम द्रोही शिव द्रोही ममदास। तो इस तरह से भोलेनाथ ने राम जी के पैरों में कंकर ना चुभे, इसलिए उन कंकरों को बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े करके गोल गोल कर दिए ताकि उनके नकुले शिरे राम जी के पैरों में ना चुभे। तो गोल होने की वजह से वो राम जी के पैरों में नहीं चुभेंगे। श्री राम जी ने क्यों ली थी जल समाधि? अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्ष तक अयोध्या पर राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आसीवन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उसके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुकृति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय को अधूरों को छूता हुआ सिर के ऊपर से चढ़ गया। ओ क्यों ली जल समाधि? यमराज
यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो समय शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार कृष्ण लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से बात करने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गई। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो इस बीच में कोई भी इस कक्ष में न आए। यमराज ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात को मान लिया और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके लिए सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में न आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से दुर्वासा ऋषि से मिलने गई। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विवश थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु व वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग करना मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर करने के लिए कहा तो राम जी ने कहा कि आपसे दूर रहकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं अपने आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। इसलिए भगवान राम ने जल समाधि ले ली, लक्ष्मण जी ने भी और राम जी ने भी। किस मुहूर्त में राम जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया था? जब हनुमान जी अंगद व जामवंत सहित सभी वानर योद्धा प्रसन्न वनगिरी पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव से मिले तो सीता जी के बारे में बताया। तब श्री राम ने वानर सेना सुग्रीव से उसी समय वानरों की सेना के साथ दक्षिण दिशा की तरफ कूच करने के लिए कहा। तब दोपहर का समय था। दिन में दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त होता है, इसी को विजय मुहूर्त भी कहते हैं। यह मुहूर्त यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, इसलिए श्री राम ने दोपहर के समय ही विजय मुहूर्त में लंका की तरफ चलने का निश्चय किया। ज्योतिष रत्नाकर के अनुसार इस मुहूर्त में विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस समय प्रसन्न वन पर्वत से ही लंका की तरफ जाना था, यह दिशा दक्षिण पूर्व की थी। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि आज उत्तरा
फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि हमारे लिए विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत शुभ है। इसलिए हे वानर राज सुग्रीव, हमें आज ही लंका के लिए यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। श्री राम ने सुग्रीव से यह भी कहा कि हे वानर राज, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है, जो विजय प्राप्ति की सूचक है। फिर श्री राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने असंख्य वानरों के साथ लंकापुरी की तरफ प्रस्थान किया। उस समय वानर सेना के सेनापति नील थे। नील को वानर सेना के सबसे आगे कुछ दूरी पर चलने के लिए कहा गया था। उनको पीछे से आ रही वानर सेना के लिए रास्ते को देखकर उसमें जो भी कमी हो उसे ठीक करके रास्ता बनाने के लिए कहा गया था। उस रास्ते पर जल, फल, फूल आदि की भी व्यवस्था हो, ऐसे रास्ते को चुनकर लंका की तरफ जाना था। कहीं रास्ते में जल मिले तो उसको भी सुरक्षित करना था, ताकि कहीं रावण को पता चल जाए कि इतनी विशाल सेना मेरी लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है, तो कहीं जल में विष ना मिला दे। अनेक वानरों को यह भी दायित्व सौंपा गया कि मार्ग में चारों तरफ यह निश्चित करके ही चले कि कहीं भी शत्रु की सेना छिपी न हो, क्योंकि अगर इस बात का ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगे चल रहे हैं और पीछे से शत्रु सेना हम पर आक्रमण कर दे। इससे बचने के लिए मार्ग के हर स्थान की छानबीन करके ही आगे बढ़ना है। और यह भी घोषणा की गई कि वानर सेना में जो बालक या वृद्ध है उन्हें किष्किंधा में ही रह जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में लंका पर चढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर क्या था, सभी वानर उछलते कूदते हुए पूरे उत्साह में भरे हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण उछलते कूदते तो नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वानरों की तरह उछलना कूदना तो आता नहीं था। इसलिए हनुमान जी ने श्री राम को कंधे पर बिठा लिया और लक्ष्मण जी को अंगद ने अपने कंधे पर बिठा लिया। इस प्रकार अंगद लक्ष्मण जी को बिठाकर और हनुमान जी श्री राम जी को बिठाकर वानर सेना के बीच में चल रहे थे। उन्हीं के द्वारा वानर राज सुग्रीव भी चल रहे थे। उन्हीं के साथ वानर राज सुग्रीव भी चल रहे थे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि वानर श्रेष्ठ नील वानरों की सेना के सेनापति थे। विशेष बात तो यह थी कि वानर सेना ने कहीं भी 2 घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं किया था। दिन रात चलते हुए सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। फिर समुद्र के किनारे पर पहुंचकर सभी वानर रुक गए। अब सभी के मन में एक ही शंका थी, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन लंका कैसे पहुँचे, क्योंकि बीच में तो समुद्र था। तभी वानर सेना ने समुद्र के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। वानर सुग्रीव ने सभी सेनापतियों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि कोई भी सेनापति अपनी सेना को छोड़कर इधर उधर ना जाएं, क्योंकि मायावी राक्षस कभी भी किसी भी तरफ से आक्रमण कर सकते हैं। सुग्रीव के कहने पर मंद और द्विविद ये दोनों वानर योद्धा सेना की रक्षा हेतु इधर उधर विचरने लगे। तो इस तरह से दोपहर के टाइम में ही राम जी लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र के प्रकट न होने पर राम जी बहुत क्रोधित हुए। श्री राम के द्वारा समुद्र की प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। तब फिर समुद्र पर रुष्ट होकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे मेरा धनुष और बाण लाकर दो, मैं अभी इस समुद्र को सुखा देता हूँ। जब यह सूख जाएगा तो हमारी सारी वानर सेना आसानी से लंका पहुँच जाएगी। फिर क्या था, श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाकर ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से उस बाण को अभिमंत्रित कर दिया और उसे छोड़ने ही वाले थे कि हाथ जोड़ करके समुद्र देवता प्रकट हो गया। उसने कहा कि हे रघुनाथ, ऐसा मत करो। यदि आपने मुझे सुखा दिया तो यह संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। जिस प्रकार 5 तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने स्वभाव में ही स्थित रहता हूँ। मेरे अंदर जल का
भंडार होते हुए भी मैं कभी अपनी मर्यादा नहीं त्यागता हूँ। इसलिए हे रघुनाथ, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूँ जिसे करके आपकी वानर सेना बिना किसी संकोच के लंका पहुँच जाएगी। तब श्री राम ने कहा कि यह तो ठीक है कि तुम मुझे उपाय बता दोगे, लेकिन अब मुझे यह बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया है। यह अमोघ है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे यह बताओ कि इसे कहाँ छोड़ूं। श्री राम की यह बात सुनकर महासागर ने कहा कि हे प्रभु, मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम का एक बहुत पवित्र देश है। वहाँ पर आभीर समुदाय के बड़े ही दुष्ट लोग रहते हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे सभी मेरे ही जल का उपयोग करते हैं। इसलिए हे श्री राम, आप इस ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित इस अमोघ बाण को वहीं पर छोड़ दीजिए। समुद्र की बात सुनकर श्री राम ने जैसे ही उस अमोघ बाण को समुद्र में बताए हुए स्थान पर छोड़ दिया तो वहां पर उस बाण के प्रकोप से धरती थर्रा उठी। बड़ी भयानक आवाज आई। उस बाण का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वहाँ एक कुएं के समान पृथ्वी में छेद हो गया। उस कुएं रूपी छेद में से जल निकलने लगा। वह जल समुद्र के ही समान था। उस स्थान पर पृथ्वी के अंदर का सारा जल उस बाण के आघात से निकल गया, जिससे वह स्थान सूख गया। तब से उस स्थान का नाम मरुकांतर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद श्री राम ने प्रसन्न होकर उस मरुभूमि को वरदान दिया कि भविष्य में यह मरुभूमि पशुओं के लिए बहुत लाभकारी होगी। यहाँ पर रोग कम होंगे। यह भूमि फल मूल आदि से संपन्न होगी। यहाँ पर चिकने पदार्थ अधिक होंगे। दूध भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। चारों तरफ सुगंध छाई रहेगी। उस मरुभूमि पर अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होगी। इस प्रकार श्री राम ने उस स्थान को वरदान दिया और उसके साथ ही साथ श्री राम को आया हुआ क्रोध भी शांत हो गया। फिर इस तरह से समुद्र देवता के ऊपर श्री राम को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, क्योंकि समुद्र देवता पहले प्रकट ही नहीं हो रहे थे। महाराज जनक के जन्म का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीर्षध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता में राजा जनक को आध्यात्मिक तथा तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेही के वंश का कुल का नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेही वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्काल महान महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए बुलवाया, परंतु वशिष्ठ को देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि सही समय पर वे इंद्र के यहाँ पर यज्ञ समाप्त करके आपके यज्ञ के लिए आ जाएंगे। परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा न करके ऋषि गौतम को यज्ञ के लिए बुला लिया। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू किया। तब जब महर्षि वशिष्ठ ने इंद्र के यहाँ से यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ यज्ञ करने के लिए आए। वहाँ आकर पता चला कि यज्ञ तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा संपन्न किया जा चुका है और यज्ञ अभी कई दिनों तक लंबा चलने वाला है। इस पर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा, परंतु राजा निमि अत्यधिक थके होने के कारण विश्राम करते रहे और सेवकों ने डर के कारण उन्हें उठाया नहीं। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराज निमि जाग गए और गुस्से में दौड़कर वशिष्ठ जी के पास आए।
उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और तेजस्वी महाराज थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे भी अचेतन हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ जी और निमि दोनों ही का शरीर अचेतन हो गया। तब भृंगु ऋषि और उनके सहयोगी ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रह गए यज्ञ को पूरा करने के लिए आहुति देने लगे। यज्ञ संपन्न होने के बाद ऋषि भृंगी ने निमि की आत्मा से कहा कि अब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें। परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस जाने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ आपकी आत्मा का क्या किया जाए, उसे कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर राजा निमि ने कहा कि वे सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों के नेत्रों में वायु के वेग में निवास करेंगे और उनमें विचरण करते रहेंगे। आपकी थकावट को दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको आराम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी कि राजा जनक के वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब देवताओं और ऋषियों ने उनके मृत्यु शरीर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मिथि। इन्हें ही राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित किए गए। तो इस तरह से राजा जनक का जन्म हुआ। रावण का एक बहुत ही करीबी करना चाहता था श्री राम जी का वध, जिसका संहार माता सीता ने किया। रावण के मरने के बाद उसके वंश में केवल एक ही पुरुष योद्धा और रिश्तेदार बचा था और वह था विभीषण। प्रभु राम वादे के अनुसार विभीषण को लंका का राजपाट सौंप कर अयोध्या वापस लौट आए। एक दिन जब प्रभु श्री राम जब अपनी राजसभा में बैठे थे तो वहां पर गुहार लगाते विभीषण पहुंचे। उन्होंने बताया कि लंका में कुंभकर्ण के एक पुत्र मुल्कासुर ने पूरे राज्य को तहस नहस कर रखा है। जब प्रभु राम ने विभीषण से पूरी बात जाननी चाहिए तो विभीषण ने कहा, प्रभु, कुंभकर्ण का एक पुत्र है मुल्कासुर जो मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ था। उस कारण कुंभकर्ण ने उसे अपने पुत्र को जंगल में फिकवा दिया था और जिसका लालन पालन बाद में मधुमक्खियों ने किया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे शक्ति पाकर अब वह बहुत बलवान हो गया है। जब से उसने अपने पिता के वध का पता चला है उसने लंका में आकर उत्पात मचा दिया है। उसने यह प्रण ले रखा है कि पहले वह मेरा और बाद में आपका वध करेगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम ने मुल्कासुर से लड़ने और विभीषण की मदद करने हनुमान जी और लक्ष्मण को सेना समेत लंका भेजा। मुल्कासुर और प्रभु राम के सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुल्कासुर अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। भगवान राम को जब ये बात पता चली तो वे चिंता में हो उठे। तभी ब्रह्मा जी ने आकर प्रभु राम को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि मुल्कासुर को मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप सीता माता से उसका वध करवा सकते हैं। केवल माता सीता ही मुल्कासुर को मार सकने में सक्षम है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवा भेजा। लंका पहुंचने पर प्रभु राम ने माता सीता को सारी बात बताई और वह यह भी बताया कि मुल्कासुर उन्हें मारना चाहता है। मुल्कासुर की यह मनसा सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से छाया के रूप में एक शक्ति निकली जिसने चंडी का रूप धारण किया और लंका की तरफ चल पड़ी।
जब मुल्कासुर ने माता सीता की छाया देखी तो उसने गरज कर पूछा, तुम कौन हो? इस पर माता सीता की छाया ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। मौत की धमकी सुनकर मुल्कासुर ने सीता पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया स्वरूप माता सीता ने चंद्रिका अस्त्र का प्रयोग करके मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध करने के बाद चंडी का क्रोध शांत हो गया और वह वापस अपने शरीर में यानी माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से रावण के करीबी ने ही भगवान राम और विभीषण के ऊपर अत्याचार शुरू किए थे। सीता के साथ बलपूर्वक विवाह क्यों नहीं किया था? क्या रावण राम से डरता था? इस कथा को सुनकर आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब तीनों लोकों में आक्रमण करते हुए एक दिन रावण कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। सूर्य ढल चुके थे, शाम हो चुकी थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी सेना के साथ रात व्यतीत करने का निश्चय किया। चांदनी रात थी। रावण एक पर्वतशिला के ऊपर बैठा हुआ था। उस चांदनी रात का आनंद ले रहा था। तभी अप्सराओं में श्रेष्ठ अत्यंत ही सुंदर रंभा अप्सरा दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर रास्ते से जा रही थी। उसके शरीर से अनेक सुगंधित पुष्पों की आकर्षण सुगंध उसके चारों ओर फैलती जा रही थी। वह नीली साड़ी पहने हुई थी। रावण ने उसे देख लिया। उस चांदनी रात में जैसे ही रावण ने रंभा के रूप और सौंदर्य को देखा, वह देखते ही कामदेव के वाणों का शिकार हो गया और शीघ्र ही रंभा का रास्ता रोक करके खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, हे सुंदरी, इस अद्भुत चांदनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए समय ही चल पड़ी हो? किसका भाग्य उदय हुआ है जिसके पास तुम जा रही हो, जो आज की चांदनी रात में तुम्हारा उपभोग करेगा? लेकिन हे सुंदरी, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है? फिर भी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? यह अच्छा नहीं है। हे सुंदरी, इस पर्वतशिला पर विश्राम करो और मुझे स्वीकार करो। तुम्हें देखकर मेरे अंदर जो काम अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसे शांत करो। रावण के ऐसा करने पर रंभा डर के मारे थर थर कांपने लगी और हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे लंकापति, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। आपने जो भी बातें कही है वे बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती, क्योंकि आप मेरे पिता तुल्य हैं। यदि आपके स्थान पर कोई अन्य पुरुष ऐसी बात करे और मेरा तिरस्कार करे तो ऐसे पुरुष से भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्म के अनुसार आपकी पुत्रवधू हूँ। ऐसे शब्द सुनकर रावण को बड़ा अचंभा हुआ। रावण ने कहा, हे रंभा, तुम कहती हो कि तुम मेरी पुत्रवधू हो, वो कैसे सिद्ध करो? तब रंभा ने रावण को उत्तर देते हुए कहा, हे लंकापति, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। उनका नाम नल कुबेर है। वे आपके ही भतीजे हैं और भतीजे भी पुत्र के समान ही होते हैं। इस दिव्य चांदनी में मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। यह श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए किया है। इसलिए हे राक्षस राज, मुझे शीघ्र ही उनके पास जाने दीजिए। मेरा रास्ता मत रोकिए। मेरे प्रियतम नल कुबेर मेरी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे। इतना सुनकर रावण ने कहा, हे रंभा, अभी तुम अपने आप को मेरी पुत्रवधू बता रही हो। मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। यहाँ तो सदा से ही यही नियम चला आ रहा है कि अप्सरों का कोई पति ही नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता। ऐसा कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक उस पत्थर की शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ बलपूर्वक समागम किया। रंभा का सारा श्रृंगार नष्ट हो गया। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए थे। सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। लज्जा और भय से कांपती हुई वह अप्सरा रंभा सीधी नल कुबेर के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। रंभा की ऐसी स्थिति को देखकर नल कुबेर ने पूछा, हे भद्रे, क्या बात है? तुम्हारी ऐसी
दशा कैसे हुई या किसने की है। रंभा भय के मारे थर थर कांप रही थी। उसके बाद उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़कर लिए और जो कुछ हुआ वह सब ठीक ठाक बता दिया। नल कुबेर ने रंभा से पूछा, क्या तुमने मेरा परिचय नहीं दिया था? तब रंभा ने कहा, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था, किंतु उसका हृदय इतना अधिक कामशक्त हो गया था कि उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं लंकापति से बार बार प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। किंतु उन्होंने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। इस दशा में मैं तुमसे जो अपराध बन जाए, हे प्रिय, उसे आप क्षमा करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नल कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का नाम वैश्रव भी था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। मुनि विश्रवा की पहली पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी। अब यह सुनकर कुबेर पुत्र नल कुबेर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उसके नेत्र लाल हो गए। नल कुबेर भी अपने पिता कुबेर के समान बहुत ही बड़े तपस्वी थे। नल कुबेर ने अपने हाथ में जल लेकर राक्षस राज रावण को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया और कहा, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। और यदि वह रावण काम पीड़ित होकर उस न चाहने वाली युवती के ऊपर बलात्कार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं आप उसे श्राप देता हूँ। यही कारण था कि रावण सीता को हर ले गया था, लेकिन सीता के साथ बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह सीता से बलपूर्वक विवाह करता तो उसके बाद उसका सब कुछ नष्ट हो जाता। इसी डर के मारे वह सीता जी को डराता रहता था, सीता जी मान जाए, लेकिन इसके लिए समय देता रहता था। लेकिन सीता की बिना इच्छा के उनके वो हाथ तक नहीं लगा सकता था, क्योंकि रावण को नल कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप का पता चल गया था। वैसे भी ऋषि कन्या देववती के श्राप के कारण रावण का पतन तो उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन सीता जी ने लंका में प्रवेश किया था। तो यही वजह थी कि रावण ने बलपूर्वक सीता से विवाह नहीं किया था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।